जय गुरुदेव आप सबको एक बार फिर से इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है गुरु सियाग यूनिवर्सल स्टूडियो ध्यान सत्र। आज तारीख है 15 फरवरी सन 2025 और वार है शनिवार। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ये प्लेटफॉर्म समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और उनके मुक्तिदाता गुरु बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी का है। गुरुदेव ने एक ऐसा संजीवनी मंत्र सबके लिए दिया है जिससे सारी आत्माओं की मुक्ति होती है। गुरुदेव का आशीर्वाद है कि वो एक चेतन मंत्र है और गुरुदेव ने वो मंत्र सबके लिए ओपन कर दिया 30 जुलाई सन 2009 को। अब आप उस मंत्र को सुनेंगे और सुन के मन ही मन जपना शुरू करेंगे तो थोड़े समय में आपको अजपा लग जाएगा जो आखिरी सांस तक नहीं रुकेगा। प्रयास करके जपो, लेकिन प्रार्थना करके जपो तो सबको अजपा लगेगा। दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो ये मंत्र जपे और उसको अजपा नहीं लगे। ऐसी व्यवस्था गुरुदेव ने कर दी है, ये उनकी कृपा है। जैसा गुरुदेव ने बोल के बताया अपने श्रीमुख से, वैसा ही मनी मन जपना है तो अजपा लगे। समझे ना? तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वैसे में आपके कोई लोग है तो उनको लिख के भेज दीजिए। अभी परीक्षा के पेपर आपको बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है। तो कै आधार लय में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते क्लीन गाय। कई लोग क्लीन मैं बोलते, क्लीन मैं नहीं, क्लीन गाय। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ शोक लगेगा, अंग यहाँ शोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा अगम की सतगुरु दिए लिखा है और अगम की सतगुरु दिए लगा है। तो उसने ऊपर कृष्ण के बारे में कहा है, स्वामी उल्टता ही पड़ी सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी सजा स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन क्रिएशन क्लीन। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि जपो क्लीन क्रिएशन क्लीन, क्लीन। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना, आप नहीं फिर मैं बोलूंगा। तो यही वो मंत्र है जो हमें हर समय जपते रहना है, खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते उठते बैठते। आइए गुरुदेव के पावन चरणों में बैठे और 15 मिनट के ध्यान की प्रार्थना करें। गुरुदेव से यही अरदास करें कि गुरुदेव आपके आदेश से जो मां कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, वही हमारे मन प्राण बुद्धि और शरीर को अपने अधीन करके वो योग करवाए जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। बस इतनी प्रार्थना करके बैठिए, शुरू कीजिए। जय जय जय। सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए, सभी लोग ध्यान से बाहर आ जाइए। गुरु बहन, कैसा रहा आपका ध्यान? आज अच्छा रहा। पहले क्या गड़बड़ होती थी, अब चूंकि ये पब्लिक फोरम में आप बता रहे हो
तो आप जुड़े कैसे, थोड़ा सा ये भी परिचय दें, और फिर क्या होने लगा आपको ये भी बताएं। मैं 2 साल पहले मैंने गुरुदेव की वीडियोस देखी थी, तो मैंने अपने मन में ऐसा सोचा, मैंने कहा अरे कुंडलिनी का आ गया फिर से, ये तो ऐसे ही है, ऐसे तो बहुत सारे गुरु आते हैं। मेरे को मतलब डरी हुई थी इतना ज़्यादा, मतलब इतना साधना-वाधना करके परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं-नहीं ये तो फँसा देंगे फिर से, मैं फिर आगे निकल गई। 2 साल बीत गए करते-करते, अचानक से पिछले महीने से फिर से मैंने ऐसे स्क्रॉल किया, तो वहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे एक का वीडियो आया कि भई वो बहुत घूमे, उनको शारीरिक, मानसिक पीड़ा थी, आर्थिक पीड़ा थी। तो उन्होंने बोला कि मैं एक मंत्र ये मैंने मतलब किया इनके साथ जुड़ के, और आज मेरी स्थिति ऐसी है जैसी मैं चाहता था। तो मैंने सोचा कि कौन-सा मंत्र है, मैं उसमें ढूँढने लग गई। तो फिर देखा तो फिर गुरुदेव का आपका शायद ये लिंक था, या और बहुत सारे लिंक हैं यूट्यूब पे। तो मैंने देखा तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब से भी मिल सकता है ये। तो मैंने कहा लेके देखने में क्या दिक्कत है? घरवालों को मैंने बताया नहीं, मैंने कहा फिर मेरे को परेशान करेंगे कि अरे! तो फिर तू लगने लग गई, जाप करने लग गई, हमारे को फिर परेशानी ना हो जाए। तो मैंने गुपचुप करके ऐसे मन ही मन अपना वो करा, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था। तो फिर मैंने कहा आप भी ले लो, तो उन्होंने भी ले लिया। उन्होंने भी ले लिया मेरे साथ, मगर वही है ना कि वो भी डरे हुए थे, तो उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने कहा तू कर। फिर जब मैं करने लगी तो मेरे को बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा, ये शरीर में दिक्कत, चक्कर आना पूरा, पूरा ऐसे यहाँ पे अजीब-सा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या वॉमिटिंग आनी, ऐसे अजीब-अजीब सी हरकतें होती थी। तो फिर मैं डर गई, मैंने कहा छोड़ो ये भी बेकार है। मैं फिर घरवाले मेरे को फिर मारेंगे पकड़ के ताने कि फिर से तू लग गई, दवाइयाँ आने लग गई तेरी फिर से। तो फिर मैंने फिर मैं अंदर-अंदर जाप करती थी किचन में काम करते हुए वो, तो फिर मैं डर के बोलती थी नहीं-नहीं जाप नहीं करना, मैं कुछ गड़बड़ हो गई तो मगर वो जाप चलता था, रोकने की कोशिश बहुत करती थी, मगर रुकता नहीं था। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? आप मेरे को रास्ता दिखाओ। तो फिर मैंने कहा नहीं अब मैं वीडियो नहीं देखूँगी, सारे डिलीट मार दूँगी, कुछ नहीं देखूँगी। फिर 1-2 दिन ब्रेक करती थी, फिर दिमाग घूम जाता था, फिर उधर ही जाती थी, पूरा दिन वीडियो देखती थी, पूरा दिन जाप में लगी रहती थी। अब मैंने कहा ये मेरे शरीर में दिक्कत तो बहुत आ रही है, मैं किससे गाइडेंस लूँ, किसके पास जाऊँ? मैंने कहा गुरुदेव कुछ रास्ता दिखाओ, कोई मेरी मदद करने तो आए, कि मैं इतना नुकसान उठा चुके हैं हम परिवार के साथ, और पूरा सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरे को कुछ तो रास्ता मिले। मैंने कहा अब आप जब चाहोगे ना मैं तभी जाप करूँगी, मैं करूँगी नहीं जाओ। मैं करूँगी नहीं अब, आपको ही रास्ता दिखाना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकती ऐसे आपकी मदद के बिना। तो फिर ऐसे 2-3 दिन में फिर से भूत सवार हो गया कि चल जाप तो कर ही लें, ऐसे करके एक होता है ना खुराक मिलनी चाहिए, खाना चाहिए हमको शरीर को बस। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव मेरे को कुछ तो चाहिए, देखो मेरे को रास्ता चाहिए। तो फिर ऐसे करते-करते ऐसे बैठी थी दोपहर को, ऐसे मैं देख रही थी आपका फिर से ये नोटिफ़िकेशन आ गया, तो फिर मैंने उसमें नंबर देखा, मैंने कहा करना चाहिए फ़ोन एक बार, मगर देखा जाएगा जो होगा। तो फिर फ़ोन किया मैंने आपसे, फिर आपसे बात हुई तो आपने मेरे को जो बताया पूरी मैंने आपको डिटेल भी बताई। तो अभी इस टाइम ध्यान करते हुए मुझे सर में जैसे झटके लगते थे, परेशानी होती थी बहुत ज़्यादा, ये दर्द होता था पीछे, ये पूरा अकड़न हो जाती थी, ऐसे आँखें घूम जाती थी अंदर की तरफ से। तो वो चीज़ नहीं हुई मुझे, और शरीर में मेरे को कहीं दर्द नहीं हुआ इस टाइम पर बैठ के, बिना सहारे के बैठी हूँ मैं। वरना मुझे कोई सहारा कुछ ऐसे लेना पड़ता था बैक के लिए कि मुझे दर्द होगा। डर लगता था अंदर से ना, एक डरी हुई थी बहुत जी, ज़्यादा। अब आज के बाद देखो क्या परिवर्तन आता है, आज तो अच्छा लगा मुझे बहुत। अब अच्छा ही लगेगा गुरु बहन, अब खराब नहीं होगा। जी, आपको जी, गुरुदेव पकड़ के लाए ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो ये गुरुदेव का ही प्लेटफॉर्म है ना। जी, ऐसे बहुत लोग हैं जो आराधना बीच में इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको कोई गाइडेंस नहीं है कि ये क्या हुँ, ऊट-पटांग हो रहा है। तो कोई हाँ, प्रॉपर हाँ, गाइडेंस हो तो वो भी लगे रहें, है हाँ ना। जी, जी, और गुरुदेव ने कहा है कि भाई आत्मा से विद्रोह कैसे कर सकते हो, तो आत्माओं को तो बेचारों को एड्रेस करना ही पड़ेगा ना। हम भी तो आत्माएं हुँ, हैं। हुँ, इससे पहले कि हम ऐसी आत्माएं हो जाएं जो फिर किसी प्लेटफॉर्म पे किसी के अंदर जाकर के मुक्ति मांगे, उससे अच्छा अभी जीते जी मुक्ति हो जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया गुरु बहन, आप आते रहिए स्टूडियो में। चलिए गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम कीजिए और पधारिए। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा।